हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द स्कैल्पर किंग। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि 90% जो ट्रेडर लॉस करते हो, आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने पहले 50 यूनिट डाला एक्सनेस में और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हुआ, उसके बाद सेकेंड ट्रेड भी लॉस हुआ। मैंने उस दिन छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ट्रेड किया। देखो ये प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, BTC में सेल किए थे, प्रॉफिट हुआ था सेम लॉट के साथ। और उसके बाद एक लॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद भी लॉस हुआ, उसके बाद भी लॉस हुआ। मतलब एक ट्रेड लॉस हुआ, उसके बाद रिकवर करने के चक्कर में ये ट्रेड किया, उसके रिकवर करने के चक्कर में ये ट्रेड किया, उसके बाद एक प्रॉफिट आया और ये सब रिकवर हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके कल होके मैंने फिर से ट्रेड लिया एक्सनेस में और यहाँ पे 1.44 का मेरा लॉस लगा था। उसके बाद इसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने ये ट्रेड किया था, ये भी लॉस, ये भी लॉस। मतलब जनरली देखते हो तो यहाँ पे सबके सब लॉस है, ठीक है। ये लॉस कोई भारी बात नहीं है, लेकिन देखो मैंने इसमें लॉट साइड बढ़ाया नहीं था। इसमें जो देखोगे आप लोग लॉट साइड बढ़ाया नहीं था। यहाँ पे देखो बिटकॉइन में मैं जनरली 0.01 लॉट से ट्रेड करता था। मेरा जब 2 लॉस लगा था, यहाँ पे 2 लॉस और ये लॉस और ये लॉस, उसके बाद मैंने क्या किया, 0.03 से मैंने ट्रेड लिया। और मैं जनरली 3 से 4 डॉलर का रिस्क लेता था और 0.03 में क्या होता था, उतना लॉस लेते ही दिखने लगा। मतलब थोड़ा नीचे आया, मात्र रिट्रेसमेंट मतलब कैंडल क्लोजिंग हुआ, उसका थोड़ा जो होता है ना वीक लेने आता है, वीक में ही मैं निकल गया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, मैं उसी में ट्रेड लिया, फिर से मार्केट वीक लेने आया और मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो मैं क्या किया, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैंने लॉट बढ़ाया, ठीक है। मैंने जो लॉट बढ़ाया उसके कारण मेरा ये ड्रॉडाउन लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से लॉट बढ़ाया। मतलब जब आपका जो लॉस होता है तो आप क्या करते हो, आप रिवेंज ट्रेड करते हो, मार्केट से फाइट करते हो। तो मैंने जनरली इसको काट दिया, मेरे को लग रहा था मार्केट नहीं जाएगा, मैंने इसको काट दिया। फिर से मैंने US30 में ट्रेड किया और ये भी लॉस और ये भी लॉस। मतलब जब आपका ड्रॉडाउन लगता है ना, तो आप चाहोगे पहले मेरा रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं फ्रेश ट्रेड करूंगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। आप एक लॉस करोगे, उसके बाद जो आप लोग जो आते जो जिस माइंडसेट से आप ट्रेड करते हो, वो माइंडसेट से मैं भी ट्रेड किया और मेरा क्या हुआ, मेरा जनरली हर ट्रेड में लॉस हुआ, हर ट्रेड में लॉस हुआ। आप लोग देख सकते हो, ये लाइव प्रूफ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उस दिन बंद कर दिया। उसके कल होके मैंने खोला तो मेरा छोटा सा ये कॉस्ट पे गया था, मैंने कॉस्ट पे ला कर रख दिया था, कॉस्ट पे गया था सर, ये भी कॉस्ट पे गया था। उसके बाद मैंने ये दोनों उसी टाइम का ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा था, मैं ऐड किया और यहाँ पे ये दोनों प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मेरा एक लॉस हुआ, उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने US30 में एक ट्रेड लिया, मेरा लॉस हुआ, फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हुआ। उसके बाद मैंने इसको रिकवर करने के लिए मैं ये ट्रेड लिया, ये भी लॉस हुआ और मेरा ड्रॉडाउन लगना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने ट्रेड लिया लॉस, 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 फिर मैंने ट्रेड लिया लॉस। देखो ये लॉस चलेगा क्योंकि मेरा छोटा छोटा लॉस है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, छोटा छोटा लॉस है 0.01 लॉट का, ठीक है। और एक प्रॉफिट आया था, एटलीस्ट ये सब रिकवर हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिया फिर भी लॉस। मतलब ये सब आप क्या करते हो ना, बिना कैंडल क्लोजिंग। मेरे को क्या करना था, मेरा जो पीछे जो लॉस हुआ था, ये लॉस को रिकवर करना था, मेरे को सर्वाइव नहीं करना था, मेरे को लॉस रिकवर करना था। इसीलिए मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। और मेरे को देखो हर एक ट्रेड में लॉस है, हर एक ट्रेड में लॉस है। ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया, मैं सर्वाइव कर रहा था, लेकिन मेरा जो ड्रॉडाउन लगा देखो, ये लॉस, ये लॉस। और मेरा तो अकाउंट में $10 का लॉस चल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट किया। मेरे को पहले सभी यही सोचते हैं भाई, सभी रिटेलर्स यही सोचते हैं कि पहले मेरा लॉस रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, फ्रेश ट्रेड लूँगा। ये नहीं देखेगा कि मेरा कैपिटल भी जाने वाला है, ठीक है। मैंने वही किया। मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉडाउन लगा, मैं सभी रूल लिखते हैं भाई, सभी कॉपी पे रूल लिखते हैं। मैं भी रूल लिखा था कि मेरा 3 ट्रेड एसएल जाएगा, 2 ट्रेड एसएल जाएगा, ऐसे करके मैंने भी रूल लिखा था कि मेरा 3 USDT एसएल जाएगा, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। लेकिन भाई बंद नहीं होता है मेरे भाई। मैंने क्या किया, मेरा लॉस लग रहा था, मैं कट कर रहा था, लॉस कर रहा था, यहाँ पे मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने लॉट को बढ़ाया। मैंने जब लॉट देखो यहाँ पर लॉट छोटा था, तो लॉट छोटा से ये बड़ा लॉस नहीं लग रहा था। मैंने जब भी रिकवर करने के चक्कर में जब लॉट बढ़ाया, तो जो वीक लेने आता था, वीक बहुत बड़ा लेने आता था। जनरली आप अगर 1.5-2 डॉलर का लॉस ले रहे हो, उसमें आप 3-4 डॉलर का लॉस चलेगा, तो आपका माइंडसेट खराब होता है। तो क्या यहाँ पे देखो, ये $5 का लॉस गया, उसके बाद $2 का लॉस गया, उसके बाद $5 का लॉस गया। इस तरह से मेरा अकाउंट अभी मात्र $13 बचा है। मैंने 50 USD डाला था और मात्र $13 बचा हुआ है। तो ये होता है फोमो ट्रेड। मैंने भी रूल लिखा था, मैंने भी बोला था कि मैंने यही करना है। मैं क्या किया, जब मेरा ड्रॉडाउन लगा, मेरा जब थोड़ा 30 बचा था, 30 USD बचा था, मैंने क्या किया, मैं लिखा था नोटबुक में कि मेरे को न्यू ट्रेड नहीं करना है।
लेकिन मैं फिर भी न्यू ट्रेडिंग किया। मेरे को ये भी पता है कि 8 बजे जो मार्केट ओपन होता है इंडियन टाइम 8 बजे जो यूएस मार्केट ओपन होता है उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, उसमें दोनों साइड का एसएल पहले मारता है उसके बाद डायरेक्शन देता है। उसमें भी मैंने ट्रेड किया है गाइज, मैंने उसमें भी ये सब जो ड्रॉडाउन है ये सब उसमें भी किया है। ये 90% रिटेलर्स करते हैं और मैं भी उसमें ट्रैप हुआ। आई होप इससे आप कुछ ना कुछ समझ पाए होंगे। तो ये गलती आप नहीं करें, आप पहले अपना कैपिटल समझें। ये कुछ नहीं है, मैंने इसमें मात्र ये डाल के सोचा था कि मैं भी ऐसा ट्रेड करके देखता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस दूसरे स्टेज का है। मैं जनरली एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करता, मेरा इंडियन मार्केट ट्रेड होता है और उसमें किल स्विच का ऑप्शन होता है। जब भी मेरा ड्रॉडाउन लगता है 2-3 जाता है एसएल, मैं उसमें किल स्विच दबा देता हूँ। और इसमें क्या होता है, इसमें किल स्विच भी नहीं है कि आप इसमें किल स्विच दबा दोगे, ये ऑल टाइम हमेशा चालू रहता है। तो आप इसमें कहीं से जब भी आपका ड्रॉडाउन लगेगा आप उसको रिकवर करने के लिए ज़रूर प्रयास करोगे, या रात को टाइम हो या मोबाइल में हो, आप सोए हुए हो फिर भी आपका नींद नहीं आएगा, आप पहले लॉस को रिकवर करना स्टार्ट करोगे। और यहीं से अपना अकाउंट नहीं देखोगे कि और आज आप सोचोगे कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये करूँगा मेरा लॉस होगा। फिर भी आप गलती करते हो क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। आप सोचोगे कि आज 2-3-4-5 दिन छोड़ देता हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग करते हो। जब तक आपका ये कैपिटल जीरो नहीं होता है आप तक ट्रेडिंग करते रहोगे।